सुप्रभात मुलांनो, कसे आहात सगळे? मजेत ना? आज आपला मराठीचा क्लास आहे. आज आपण पाठ क्रमांक 8 तेनाली रामचे बुद्धि चातुर्य ह्या धड्याचा अभ्यास करणार आहोत. इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे. ध्यान से सुनिए. एकदा राजा कृष्णदेवराय तेनालीरामाच्या एका चातुर्यावर खूपच खुश झाला आणि म्हणाला, तुम्ही तेनाली, तू आज मला प्रसन्न केले आहेस, त्याबद्दल मी तुला एक संपूर्ण गाव भेट देत आहे. तेनालीने राजाचे आभार मानले. अब तेनालीराम बुद्धि चातुर्य के लिए बहुत फेमस है. अगर आपने कहानियाँ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि तेनालीराम एक बुद्धिमान इंसान था जो राज दरबार की शोभा बढ़ाता था. तो एक बार ऐसे ही राजा ने तेनालीराम का बुद्धि चातुर्य देख के खुश होके कहा कि मैंने तुझे एक गांव भेंट स्वरूप दिया है. एक पूरा गांव मैंने तुझे भेंट स्वरूप दिया है. तब तेनालीराम ने भी खुश होकर आभार व्यक्त किए. ये राजा है और ये तेनालीराम. आगे बढ़ते हैं. त्यानंतर बरेच दिवस झाले, पण राजाने तेनालीला एक गाव इनाम देण्याचे आपले वचन पूर्ण केले नाही. ते तेनालीला एक गाव इनाम देण्याचे आपले वचन विसरून गेले होते. त्यामुळे तेनालीराम खूप चिंतेत होता. राजाला त्याच्या वचनाची आठवण कशी करून द्यावी हे त्याला समजत नव्हते. तो योग्य संधी शोधत होता. अब ये जो तेनालीराम था, जो राजा का सेवक, बुद्धि चातुर्य सेवक था, तो वो मतलब जब राजा ने उसे गांव प्रदान भी किया उसको बुद्धि चातुर्य उसका देख के, लेकिन राजा ये बात भूल गया. अब तेनालीराम भी सोच में पड़ गया कि हमें गांव तो राजा ने इनाम के स्वरूप में भेंट तो दिया, लेकिन राजा पूरी तरह से भूल गए. अब उनके वचन की जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उन्हें किस तरह से याद दिलाए, ये तेनालीराम जी सोच रहे थे. एकदा एक अरब विजयनगरमध्ये आला. त्याच्याकडे एक उंट होता. उंट पाहण्यासाठी लोकांची खूप गर्दी जमा झाली होती, कारण त्यांनी उंटाविषयी ऐकले होते, पण प्रत्यक्षात उंट पाहिला नव्हता. राजा आणि तेनाली उंट पाहायला आले होते. अब यहाँ पे तेनाली इस मतलब सोच ही रहा था कि भाई अपने वचन का मैं या राजा को किस तरह से याद दिलाऊं कि मुझे आपने तो भेंट स्वरूप एक गांव दिया है, लेकिन आप वो वादा या वो वचन आपने पूरा नहीं किया है. तो वो याद दिलाने के लिए एक बार क्या हुआ, एक अरब उस गांव में आया. और वो जब अरब आया तो उसके साथ कौन था? ऊंट था. ऊंट यानी कैमल. राजा ने भी ऊंट को देखा था, ऊंट का नाम सुना था, लेकिन उसने कभी ऊंट को देखा नहीं था. तो तेनालीराम और राजा वो दोनों देखने के लिए ऊंट को चले गए कि ऊंट किस तरह से दिखता है, कैसा होता है. वो जो अरब के पास था और वो गांव में आया था, तो उसे देखने के लिए तेनाली और राजा देखने गए वो ऊंट को. ठीक है. राजा म्हणाला, तेनाली, नक्कीच उंट एक अजब प्राणी आहे. याची मान लांब आहे आणि पाठीवर 2 कुबड आहेत. अशा विचित्र प्राणी देवाने पृथ्वीवर का पाठवला असावा?
राजा कृष्णदेवराय या बोलण्यावर तेनालीला उत्तर देण्याची संधि मिळाली। अब वो राजा को याद कराना चाहता था कि भैया आपने वचन दिया था एक गांव देने का, तो उसे मतलब एक आइडिया मिली, एक कल्पना सूझी कि राजा को बताए या उसका मतलब ज्ञात करने का कि आपने गांव भेंट स्वरूप दिया था, वो दिया नहीं, उसके वचन की याद दिलाने का एक मौका ही ढूंढ रहा था तेनालीराम, और वो मौका उसे मिल गया। ठीक है, तो राजा और जब तेनाली ऊंट के पास चले गए तो उन्होंने देखा ये जो ऊंट है उसको कुबड़ है। कुबड़ यानी क्या, बैक में ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा होता है बैक का, इसका ऊंट का या कैमल का, तो उसे क्या कहेंगे आप, कुबड़ कहेंगे। और ये जो इसी वजह से राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से बात की कि ये ऊंट बड़ा अजीब प्राणी है कि जिसके पीठ के ऊपर इतना बड़ा विचित्र तरीके से कुबड़ है, यानी बैक प्रॉब्लम है, ऐसे बोल सकते हो। कुबड़ क्या बोलते हैं ना, कुबड़ होना, हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं, कुबड़ मतलब इस तरह से जो बैक पे होता है ऊंट के पीठ पर, इस तरह से उसको कुबड़ बोलते हैं। तो वो देखिए वो राजा बोल रहा था कि ये बड़ा अजीब प्राणी है, और ये विचित्र प्राणी अपने धरती पे क्या कर रहा है, भगवान ने इसे पृथ्वी पर क्यों भेजा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कृष्णदेव राय को सवाल मन ही मन उठ रहा था, और वो उसने तेनालीराम को बोल के भी दिखाया। तब तेनालीराम को एक चांस मिल गया, बोल सकते हो, संधि मिल गई की अब वो जवाब दे। तो म्हणाला म्हणजे तेनालीराम म्हणाला, महाराज, कदाचित हा उंट आपल्या मागच्या जन्मात एखादा राजा राहिला असावा आणि कदाचित त्यानेही कधीतरी कोणाला तरी गाव इनाम देण्याचे वचन दिले असेल आणि नंतर तो विसरला असेल, त्यामुळेच देवाने त्याला शिक्षा म्हणून अशा प्रकार रूप दिले असेल। तब तेनालीराम ने बताया कि महाराज शायद ऊंट पिछले जन्म में राजा होगा और उसने भी किसी को गांव भेंट देने का वचन दिया था और वो भूल गया, और इस वजह से भगवान ने उसे शिक्षा देते हुए इस जन्म में ऊंट का रूप दिया, इस तरह का विचित्र रूप दिया। इस तरह से स्पष्टीकरण तेनालीराम ने कृष्णदेव राय को दिया, जो राजा थे। सुरुवातीला राजाला तेनालीरामचे हे सांगणे एक काल्पनिक गोष्ट वाटली। अभी शुरू में तो राजा को लगा कि तेनालीराम जो सब कह रहा है वो एक काल्पनिक भाव है, या उसे जो लग रहा है इस बारे में बता रहा है। पण काही काळानंतर त्याला तेनालीराम ने दिलेले वचन आठवले, और थोड़े ही अगले कुछ पलों में उसे याद आया, अरे मैंने भी तेनालीराम को गांव भेंट स्वरूप देने का वचन दिया था, वो उसे याद आ जाता है। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है, प्रथम भाग। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।